Hello students, today I want to some very important sentences and जो आपकी लाइफ में बहुत ही काम आएंगे और अब आपके जो डेली रूटीन है उस रूटीन के अंदर दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पोकन वीडियोस जो होती है वो उनका कोई हाथ पैर कुछ नहीं होता है, कहीं से स्टार्ट हो सकती हैं। और लेकिन ये जो है डेली लाइफ में जो रूटीन होता है उस रूटीन के ऊपर ये लाइफ में है। मतलब हर रोज हम जो बना करते हैं, कहते हैं, बिहेवियर जिसको बोलते हैं, तो उसकी बात करते हैं। और दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू यू। लेट्स आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। हम कहते क्या हैं कि मैं आपको ये बहाना बनाकर आया। एक्चुअली में एक गाना भी है, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। देखिए जो बहाना बनाना है वो लास्ट में आएगा गोइंग टू मार्केट, मंदिर जो है गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के बहाने। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, बहाना बनाकर, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बहाना बनाकर। क्या बहाना बनाया? गोइंग टू मार्केट, मार्केट का मार्केट में जाने का बहाना बनाकर। आई केम टू यू टू मीट यू, आई केम में आया, टू मीट यू आपसे मिलने के लिए, मैं आपसे मिलने के लिए मार्केट जाने का बहाना बनाकर आया। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे मिलने आई कॉलेज जाने का बहाना बनाकर, अगर कोई लड़की कहना चाहती है आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। सेकंड थिंग, आप पापा से कोई बहाना बनाते हो और कहीं जाते हो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो आप कहते हो कि आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू सम परचेज थिंग्स, कुछ चीजें खरीदने के बहाने में यहाँ पर आया हूँ। तो जब बहाना बनाने की भी बात हो तो बहाना बनाना क्या है वो यहाँ आएगा। और क्या करने के लिए आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ही कम्स, वह आता है, टू मीट हिम, मीट हिम उससे मिलने के लिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग गुड्स, टेकिंग ए गुड्स, तो वो चीजें लेने के बहाने वह यहाँ पर उससे मिलने आता है। अगर मैं कहूं वह उससे बात करता है, ही टॉक्स या सी टॉक्स, सी टॉक्स वह बातें करती है, वह बातें करती है। टू वांट टू टॉक, वांट टू टॉक उससे बातें करने के लिए, वह उससे बातें करती है, बातें करने के लिए, अर्थात मतलब उसको वो बोलना नहीं चाहता है लेकिन वो फिर भी बोल रहा है। तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ए हेल्पिंग अदर, हेल्पिंग अदर वो दूसरों की हेल्प का बहाना बनाकर वो उससे बातें करने के लिए बातें करती है। मतलब समझ आई ना? अगर तो बातें करना चाहता लेकिन वो फिर भी चाहती है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ही और सी, दिस इज नॉट ए, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ही सी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि हम वहां पर एस और ई एस का यूज करेंगे। वह यहाँ आपसे मिलने आएगा पैसे लेने के बहाने, ही will come
ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग मनी, टेकिंग मनी, वह यहां आएगा क्या करने के लिए? ही विल कम, कम हेयर, कम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग मनी, पैसे लेने के बहाने वह यहाँ आएगा, पैसे लेने के बहाने, ही विल कम, वो आएगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग मनी, पैसे लेने के बहाने। इसलिए द स्टूडेंट्स ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर always talking in the class to each other in the pretext of taking some essential things। क्लास में जो बच्चे हैं वो कुछ बहाना बनाकर, जरूरी चीजें लेने का बहाना बनाकर वो एक दूसरे से बातें करते हैं। ये तो है ही क्लियर। तो इसका मतलब I came to meet you on the pretext of, आई एम फाइटिंग शाई, मुझे शर्म आ रही है, फाइटिंग शाई मतलब शर्म आना। गोइंग टू विद हिम, उसके साथ जाने में, गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने में, गोइंग टू, आई एम फाइटिंग शाई, मुझे शर्म आ रही है, टू टॉकिंग हर, उससे बात करने में, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ स्टे हेयर, यहाँ रुकने में मुझे शर्म आ रही है, और सी इज फाइटिंग शाई, उसको शर्म आ रही है, टू स्टे देयर, वहाँ रुकने में, एंड सी इज फाइटिंग शाई टू स्पीक फ्लुएंटली, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल पाए, उसमें उसको शर्म आ रही है। दिस इज फाइटिंग शाई का मतलब शर्म आना। जब भी आप फाइटिंग शर्म आने की बात करेंगे तो फाइटिंग शाई की बात करेंगे। सी मेड हर हस्बैंड बाइक, सी मेड हर हस्बैंड वॉश बाइक। देखिए एक्शन ये है, करवाने वाली ये है, और एक्शन जो बाइक जो धोनी है, वो धोनी, बाइक इसको धोनी है, धुलवानी इसको है। इनके बीच में देखिए एक मैकेनिक मैनेजर जो है, एक मैनेजर वो वर्कर से काम कराता है, एक हेडमास्टर टीचर से काम करवाता है। जो करवाने वाला है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद मेड, उसके बाद जो कर रहा है, उसके बाद जो एक्शन हो रहा है। तो सी मेड हर हस्बैंड वॉश बाइक, उसने अपने हस्बैंड से बाइक धुलवाई, उसने अपने हस्बैंड से बाइक धुलवाई। इसका मतलब क्लियर कि उसने आप ऐसा समझा। सेकंड बात, माई मदर मेड मी अपोलोगाइज व्हाट आई सेड। माई मदर, मेरी माँ ने, मेड मी अपोलोगाइज, मुझे जो है मेरे से माफी मंगवाई, माफी मंगवाई। माफी मांगी किसने? मी, मंगवाने वाली कौन है? मदर। और अपोलोगाइज का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, जो मैंने कहा उसके लिए मेरी मम्मा ने मेरे से माफी मंगवाई। मंगवाने वाला जो है सबसे आगे, उसके बाद मेड, उसके बाद जो एक्शन कर रहा है वो, और उसके बाद उसका एक्शन। और क्या किया उसने? व्हाट आई डिड, जो मैंने किया उसके लिए हम कह सकते हैं उसके लिए मुझे माफी मंगवाई। या उसके बाद हम आगे बात करेंगे, सी मेड हर चिल्ड्रन डू देयर वर्क, देयर वर्क। सी मेड हर चिल्ड्रन, किया, किसने करवाया काम? मम्मा ने। सी किससे करवाया? इनसे। क्या किया? डू देयर वर्क। मेड जो है हम बीच में यूज करेंगे जब हम कोई भी एक्शन बात करते हैं कि उसने उससे काम करवाया, उसने इससे करवाया, उसने इससे करवाया, तो उनके बीच में करवाने वाला पहले, उसके बाद आपका मेड या मेक्स वो करवाता है, और उसके बाद जो है हम यूज करेंगे करने वाला, उसके बाद एक्शन करेंगे। उसके बाद एक लास्ट में आपको यूज कर दिया, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू,
मैं कहना पसंद करता हूँ, मैं कहना चाहूँगा। टू से समथिंग, कुछ। टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, मैं अपने व्यूज़ करना देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू प्ले गिटार, आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, आई वुड लाइक टू डांस, आई वुड लाइक टू ईटिंग सम थिंग्स। तो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि यू मेड हिम वीप, यू तुमने, मेड हिम वीप, तुमने उसे रुलाया। मेक इज आल्सो राइट, मेक, तुम उसे रुलाते हो, हम दोनों यूज कर सकते हैं। यू मेक हिम वीप, तुम उसे रुलाते हो। यू मेड हिम वीप, तुमने उसे रुलाया। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो तुम ऐसा करते हो, तुमने उसे ऐसे किया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, सॉरी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो है वो आप कहते हैं उस मैंने इसे ऐसा करवाया, तो उस सेंस में हम इन सेंटेंसेस का बेटर यूज कर सकते हैं। और स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक्स।